नए वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूं। पिछली वीडियो दोस्तों आपने मेरी मोमन खां की बहुत ज़्यादा सराही और बहुत उसे मोहब्बत दी और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मोमन खां ने बदायूं का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था, उसी तरीके से मोमन खां के ग्रेट ग्रैंड सन डॉक्टर अजमत अली खान ने बदायूं का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया है। और अजमत अली खान साहब दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट और रिसर्चर में से एक हैं। तो आज अजमत अली खान से आपकी मुलाकात कराऊंगा और बहुत ही अपने परदादा के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे बदायूं को दुनिया के फलक पर रोशन। तो आइए मैं मिलवाता हूं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अपने परदादा की तरफ बदायूं का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और कैंसर जैसी संवेदनशील बीमारी को आपने अपना सब्जेक्ट चुना और उसी के लिए आप लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा नाम अमेरिका में, यूएस में, जर्मनी में, सऊदी अरब में, दुबई में आपने इसी बीमारी को बहुत आसान बनाया है। जिस कैंसर के मरीज़ की 4 कीमो होती थी, आपने अपनी रिसर्च से उसको 1 कीमो में चेंज किया है। तो आज मैं आपको अपने ऑडियंस से रूबरू कराऊंगा और जानूंगा कैंसर की डिजीज़ के बारे में। आइए तो चलते हैं आपसे बातचीत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए आइयों से और आपकी किंग सऊद यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की कहानी क्या है? देखिए, मेरी प्राइमरी एजुकेशन पूरी बदायूं से रही है जी। उसके बाद फिर मेरा जो बीएससी मैंने की वो बरेली कॉलेज से। देन मैं अलीगढ़ माइग्रेट कर गया। मैंने एमएससी वहीं से बायोटेक्नोलॉजी से की है, उसके बाद पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में की है और फिर मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है घुमा हूँ और फाइनली मेरा जो डेस्टिनेशन है इस वक्त सऊदी अरेबिया है। मैं सऊदी अरेबिया में किंग सऊद यूनिवर्सिटी में रियाद में एज ए साइंटिस्ट कम प्रोफेसर हूँ वहाँ पर मैं। और मेरा काम जो है ऑन्कोलॉजी पे है, पूरा कैंसर पे काम चल रहा है। तो इतनी जर्नी मेरी बदायूं से लेके और टू दी सऊदी अरब तक रही है। आपने कैंसर ही सब्जेक्ट क्यों चुना? देखिए, कैंसर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि कैंसर एक जो बहुत पेनफुल डिजीज़ है जिसमें कि नॉट ओनली जो है वो आदमी सफ़र करता है उसकी, बल्कि पूरी फैमिली सफ़र करती है। पूरी फैमिली, ये रियलिटी है। और एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है जिसमें आप देखते हैं कि कितनी पेनफुल डेथ होती है फाइनली उसकी, और फैमिली जो अलग अफेक्ट होती है उसकी। तो ये सारी प्रोसेस आपको अफेक्ट करती है सोसाइटी में कि भाई किस तरह के चीज़ों को आपको जो है वो आगे आगे सोचना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे जो है वो उसको चुना। आप देखेंगे इंटरनेशनली जो है मोर देन 300 रिसर्च आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरा नाम डाल के आप जब पढ़ करेंगे, मेरी 6 बुक्स अवेलेबल हैं। हमारे डॉक्टर अजमत अली खान साहब दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में हैं। बदायूं का नाम आपने पूरी दुनिया में रोशन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकलती है जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं कौन किस कैटेगरी में आता है। तो उन्होंने अभी जो है 2024 में और 23 में लिस्ट निकाली थी जिसमें टॉप 2% साइंटिस्ट, उसमें मेरा नाम भी है। आप अपने कैंसर के इलाज के बारे में, जैसा कि मुझे जो पता चला है, मैंने सर्च किया था, उसमें आपने कुछ ऐसी रिसर्च की है, कुछ ऐसा आपने लिखा है कि आपको फर्स्ट स्टेज में ही उसके सिम्टम पता चल जाएंगे और फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ में आ सकेगा और उसका इलाज हो सकेगा। इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मैंने जो अभी बुक रिसेंटली पब्लिश की है, द अरीना ऑफ सेंसर्स, ए नोवेल टूल ऑफ कैंसर डायग्नोसिस, उसमें ये है कि आप इस तरह के सेंसर्स हैं इस बुक के अंदर, ट्रीटमेंट्स मेथड्स, कि कैसे आप जो है वो कैंसर को प्राइमरी स्टेज पे पकड़ के उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि प्राइमरी स्टेज अर्ली स्टेज पे आपको कैंसर को पकड़ना इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो जितना अर्ली आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे उतना अर्ली आपका ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बुक उसी पे बेस्ड है। बेसिकली क्या होता है, जो आपको जब आप जो भी कैंसर के ट्रीटमेंट हैं वो नॉर्मल सेल को अफेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कमजोरी और वीकनेस है, इम्यूनिटी जीरो हो जाती है। इम्यूनिटी जीरो हो जाती है बिल्कुल। भाई बहुत सारे डेथ जो है वो कैंसर के आसपास सराउंडिंग में आपके जानने वालों में हो रही है और जो है पेशेंट मजबूर लग रहा है, फैमिली पूरी मजबूर लग रही है, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी देखा कोई ट्रीटमेंट में उनके अल्टीमेटली डेथ मिल रही है। फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है उनका, फाइनेंशियली, फिजिकली भी जो है वो बनना जा रहा है। मेंटल ट्रॉमा तक गुजर रही है पूरी फैमिली। तो ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी अफेक्ट करती है कि भाई मैं कुछ ना कुछ साइंस में जो है वो कर सकता हूँ, इसके लिए कोई इस तरह का कोई पेटेंट बनाऊँ या कोई ड्रग बनाऊँ जिससे जो है इसका ट्रीटमेंट हो सके अच्छे से। कैंसर का सबसे लास्ट में पता चलता है जब वो डायग्नोज होता है, जब पकड़ में आता है तो ये होता है कि अरे अब भाई लास्ट स्टेज है, चौथी स्टेज है। ये कुछ समझ में नहीं आता, फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं पकड़ में आता? वो भी डिजीज है दुनिया के अंदर, वो इंडिकेशन देती है आपको कहीं ना कहीं, बॉडी इंडिकेशन देती है। बॉडी का जो सिस्टम हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जी। तो बॉडी आपको इंडिकेट करती है। मसलन आपको जैसे कैंसर के केस में किसी कोई घाव हो गया है जी, अब आप वो घाव जो वो ये समझ रहा है कि ये जो है मेरा ये एक तरह का मुझे कोई ट्रॉमा है, ये एक तरह की चोट लगी हुई है, ये सही नहीं हो रही है, वो ट्रीटमेंट करा रहा है, उसका 2 महीने 3 महीने हो गए, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये तो आप डॉक्टर जो है डायग्नोज कर सकता है इसके लिए कि भाई मैं 2 महीने से इसका जो है सर्जरी कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ और सही होने में नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि समथिंग इज बैड। कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। 4th स्टेज पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसर का ये है कि अगर आप 4th स्टेज तक ही फैल गया, मेटास्टेसिस हो गई,
तो ट्रीटमेंट फिर ऑलमोस्ट 90% जो है वो चांसेस जो है वो फिर उसमें खत्म हो जाते हैं। खत्म हो तो प्राइमरी स्टेज या सेकेंडरी स्टेज तक आप कर ले तो कैंसर क्योर हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कैंसर की आपको अवेयरनेस खुद रहनी चाहिए। जैसे कि आपका देखिए सबसे बड़ा जो कॉज है, रूट कॉज, वो है आपका लाइफ स्टाइल। जी, जैसे जो आपकी चीज़ें आपके सोने के लिए बनाई गई है, रात आपके सोने के लिए बनाई गई है, दिन आपके जो काम करने के लिए, अब आपने उसको जो है रिवर्ट कर दिया, दिन में आप जो है वो सो रहे हो, रात में जाग रहे हो। और आपको आजकल देखा हो आपने बहुत सारे जंक फूड चल गए हैं, ये सब चीज़ों के लिए चल गए हैं। ये सब नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, ये मैगी और पास्ता और ये सब जो है, ये नूडल्स और ये मोमोज, ये क्या करते हैं, ये आपकी गट हेल्थ को ख़राब करते हैं एक्चुअली। और ये क्या होता है, कैंसर को ये नहीं होता कि एक साल में या 6 महीने में होता है, इट्स ए लॉन्ग जर्नी। ये आपके पिछले 5 साल 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा होता है, जिसकी वजह से सब डिजीज जो है वो कॉज होती है आपको। उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ों को खा रहे हैं आप जंक फूड, तो ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हो। इसके अलावा सेकंड जो कॉज है इसका वो ये भी है कि प्लास्टिक का आप देखिए कितना यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक जो होता है वो बहुत पोटेंट कार्सिनोजन होता है। जैसे ही वो किसी गर्म चीज़ के कॉन्टेक्ट में आता है ना प्लास्टिक, उसके अंदर के जो कार्सिनोजन है वो फॉरन वाटर में आते हैं, या जो भी आप गर्म चीज़ यूज़ कर रहे हैं और वो फिर आप उसको स्वेल कर रहे हैं, खा रहे हैं आप उसको, तो वो अल्टीमेटली आपके पेट के अंदर जा रहा है। तो ये बड़ा एक रूट कॉज है। जब भी आप कभी चाय लें या कुछ लें तो यूज़ देखिए ये करिए, या तो उसको किसी कांच के ग्लास में लिए या चीनी के कप में लिए, प्लास्टिक का यूज़ ना करें आप। मेनली आप सीजनल फ्रूट्स खाइए। जैसे ये आपका इस वक्त आम चल रहा है, आम के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बोलते हैं ल्यूपियोल। ल्यूपियोल जो होता है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करता है। 2 आम आप खा सकते हैं, 2 सुबह दोपहर में खा लिए, या फिर एक रात में, एक दोपहर में खा लिए, तो इस तरह से जो है आपको कैंसर को भी जो है वो कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट है आप खाएंगे, क्योंकि जो रीजन के सीजनल फ्रूट होते हैं वो बहुत प्रोटेक्शन देते हैं आपकी बॉडी को, क्योंकि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो उन्हीं रीजनल बेसिस पे बना हुआ है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो इसको कैसे फेस करेगा कैंसर को? देखिए कैंसर में सबसे बड़ा जो कैंसर में जो रोल प्ले करता है वो करती है शुगर को आपको जो है वो कट ऑफ करना है, मतलब अपनी डाइट से हटा देना है कैंसर पेशेंट की। हाँ, क्योंकि शुगर जो है वो कैंसर के लिए ग़िज़ा है, इसमें लिए खाना है उसका। जैसे जैसे शुगर मिलती है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तेज़ी से। तो अब जैसे ही आप शुगर कट ऑफ करोगे उसका प्रोलिफरेशन रुक जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा कैंसर सेल का। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक हो जाता है कैंसर पेशेंट का, तो वो आपको एल्कलाइन करना है। एल्कलाइन का मतलब ये है कि आप उसको एल्कलाइन वाटर दिए, जो इस तरह के जो है ये जैसे आपके कई तरह के जूसेस आते हैं, बार एक्सट्रैक्ट आते हैं, मैंगो की बार एक्सट्रैक्ट है, जैसे आम के पेड़ की छाल है, इसको आप दे सकते हैं, या आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें रोल प्ले करता है। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं डाइलाइल सल्फाइड। डाइलाइल सल्फाइड जो होता है वो पोटेंट एंटी कार्सिनोजन है। तो जैसे ही आप उसको देते हैं तो वो मल्टीपल बॉडी के अंदर सेल की ग्रोथ को रोक देता है, कैंसर सेल की ग्रोथ को। तो ये सबसे बड़ा एक जो है वो उसमें रोल प्ले करता है। आम खाइए, आम जैसे है उसमें, लेकिन आम की शुगर जो होती है फ्रक्टोज होती है एक्चुअली, वो कंज्यूम हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जो ग्लूकोज लेवल जो शुगर डायरेक्ट उसमें मिलती है, उसको अवॉइड करना है आपको। जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपनी विल पावर के साथ उसे फेस करना है। बिल्कुल, देखिए विल पावर आपको जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने विल पावर हार दी तो फिर कैंसर के आप सर्वाइव नहीं कर सकते उसमें। जो भी सर्वाइवर है आपको अपनी जो है एक्सरसाइज रखनी है, आपको जितनी आप मैक्सिमम चल सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप उसमें दौड़ सकते हैं, जितना आप आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी है आप उसको करिए, और आपको हिम्मत नहीं आनी है। बुक्स लिखी हैं और आपके जो गेस्ट लेक्चर होते हैं जी दुनिया के बहुत सारे देशों में, यूएसए में, यूके में, दुबई में, यूएई में, जर्मनी में, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए ये जो है मेरे पास से मुझे इनविटेशन आते हैं जी सारे कंट्रीज से, क्योंकि मैं ग्लोबल साइंटिस्ट हूँ, और मुझे जो वहाँ पूछा जाता है भाई, तो एक इनविटेशन भेजते हैं भाई आपको उसके लिए कि भाई हम फला ये हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, इसमें हमारे इन्वाइटेड स्पीकर बुला रहे हैं आपको, और उसमें वो लोग सब मुझे पे करते हैं, वहाँ आने जाने का, मेरे रहने का, खाने पीने का सब जो है मुझे वो देते हैं। और कभी कभी यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट करती है आपकी कुछ केसेस में, तो वो सारे मेरे लेक्चर्स होते हैं जो कैंसर के ऊपर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर देखिए, वो मैं मानता हूँ कि अगर आप डेली अगर आपको उससे बचना है तो आप गार्लिक जिसको बोलते हैं उसका यूज़ करिए आप इसमें डेली। और गार्लिक आपको रॉ यूज़ करनी है, उसको कुकड यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि कुक होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। अच्छा, कुकड यूज़ नहीं करनी है? कुकड नहीं, गार्लिक रॉ यूज़ करनी है। जैसे आपने जैसे क्लोव ले लिए 3 या 4, उसको आप चॉप कर लिए छोटे छोटे उसमें, और वो आप स्वेल कर लिए नहर मुँह बिफोर टी, और उसको हाफ एन आवर तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो वो नॉट ओनली आपको कैंसर से बचाएगा, वो आपको हार्ट से भी बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज भी होती है जो खून को जमने नहीं देती है। और इसके अलावा बॉडी के अंदर आपको जैसे गर्मी भी रहती है इसमें जो है गार्लिक लेने के बाद। तो ये सबसे कॉमन है जो हर किचन में मिल जाएगा आपको घर के अंदर, और बहुत ईजी है, इंडिया में आप कभी कहीं भी आपको गार्लिक जो है वो मिल जाएगा।
तो मैं ये मानता हूँ अगर आपको उससे बचना है तो आप 1-2 क्लोव जो है वो डेली आप किसी वक्त भी लीजिए। अगर आप नहीं ले सकते मॉर्निंग में, क्योंकि कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है गार्लिक का। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी आपकी जो है वो आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। लेकिन बस ये है कि प्रेग्नेंट लेडी ना लें उसको, क्योंकि ये जो है इसका एसिड इफेक्ट रहता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। बाकी आप कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी ले सकता है। कच्चे लहसुन के जवे, कच्चे लहसुन के जवे आप उसको चॉप करके उसको सॉइल कर लीजिए। बहुत अहम सवाल मेरा आपसे है कि आप दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में से हैं और आप किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाद में प्रोफेसर भी हैं और सारी दुनिया में आपके गेस्ट लेक्चर होते हैं, काफ़ी सारी बुक्स आपने लिखी हैं। लेकिन जो कैंसर का पेशेंट है उस तक आपकी सारी रिसर्च का फ़ायदा कैसे पहुंचता है? द एरिना ऑफ सेंसर्स, अ नोवेल टूल फॉर कैंसर डायग्नोसिस, बहुत शानदार किताब है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने रखी है, मरीज को 4 कीमो की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब की रिसर्च से वो एक ही कीमो में उसकी 4 कीमो के बराबर उसको फ़ायदा पहुंचेगा। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप बताइए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका एक कॉस्ट इफेक्टिव हो गई। जो 4 डोज थी आपकी उसमें जितना पैसा लगता था वो एक सिंगल डोज हो गई आपकी जी। दूसरी चीज़ है ये जितने भी हमारे डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो नोवल नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स हैं हमारे सारे। तो इसमें क्या होता है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट साइड पर डिलीवर होते हैं। तो उसमें स्लो रिलीज होता है बॉडी के अंदर, रिटेंशन टाइम इसका हाई है जी। और बॉडी के अंदर ये जो ड्रग आपका, जैसे आपने ड्रग को दिया उसका इफेक्ट होता है 4 घंटे, 4 घंटे बाद इसका इफेक्ट खत्म। इस ड्रग का इफेक्ट आपका 72 घंटे तक रुकेगा, आपको 72 घंटे स्लो रिलीज चलेगा बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा इसका इफेक्ट तो हाई रहेगा और टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस रहेगी। इसमें टॉक्सिसिटी बहुत कम होगी इस ड्रग की, जी। इससे पेशेंट को जो है वीकनेस नहीं आएगी। जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए उसमें अलग तरह की है, लिवर कैंसर के लिए अलग तरह की है, स्किन कैंसर के लिए अलग तरह की है, लंग कैंसर के लिए अलग है, कोलन कैंसर अलग है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टाइप ऑफ कैंसर क्या है उस तरह से उसके अंदर टेक्निक्स इसमें यूज हुई है। एक सवाल ये भी है डॉक्टर साहब, कैंसर कितने तरीके के जानलेवा होते हैं? 200 तरीके के आपने बताया जी। कि कैंसर होते हैं, लेकिन उसमें जानलेवा कितने तरीके के? कैंसर जो भी फैल जाए बॉडी के अंदर, क्योंकि बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं जी। एक बोलते हैं बनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। जी। बनाइन जो कैंसर होता है वो लोकलाइज्ड होता है, जैसे कोई गार्ड निकल गई, थोड़ा ये काइंड ऑफ कैंसर, बट ये कि लिमिटेड, ये लोकलाइज है, इसको आप सर्जरी ऑपरेट करके निकलवा सकते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है वो बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। एक बार वो स्प्रेड हो जाता है तो फिर उसमें जो है उसका ट्रीटमेंट पर मुश्किल हो जाता है, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे है वो। फिर जैसे कोई गांठ किसी के निकली या कोई ट्यूमर निकला तो उसे जो है रिमूव कर दिया डॉक्टर ने ऑपरेट करके, जी ठीक, उसके बाद क्या उसको ये चांस रहता है ये वो फिर से उसकी जड़ें सर्वाइव होंगी? देखिए बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। कि जब ऑपरेट करके हम रिमूव करते हैं तो सर्जरी पहली बात तो अवॉइड करनी चाहिए जी। कैंसर के केस में, क्योंकि जितनी आप सर्जरी जैसे खोलोगे उसको छेड़ोगे तो जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचेगा वो वहाँ कैंसर जो है वो माइग्रेट करेगा वहाँ तक। सेकंड थिंग ये है कि इसमें कि एक बार अगर आपने इस तरह का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और वो फिर जो है वो फैल गया तो फिर क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए। तो आप कोशिश ये करें कि कीमो की थेरेपी का यूज़ करें या फिर रेडियोथेरेपी जैसे आती है, 2 तरह की होती है, लोकलाइज होती है इसमें, या वो यूज़ करें। सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन रखिए जब आपके पास में कोई ऑप्शन ना बचाओ। तो कैंसर पेशेंट में खास तौर से जो ट्रीटमेंट हो जाए उसका ये चेकअप करवाना है बार बार जाके भाई कि ये जो है कहीं एक सिंगल सेल, पेट स्कैन कहते हैं। जी पेट स्कैन जिसको बोलते हैं जी, कि सिंगल सेल कहीं बची तो नहीं है कोई। अगर सिंगल सेल भी बच गई ना तो वो फिर से तेजी से इतनी मल्टीप्लाई कर दी, फिर से कैंसर वो जो है वो अकर हो जाएगा आपका, रीअकरिंग ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? देखिए यंगस्टर को और यूथ को मैं यही देना चाहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप लोग अपनी स्टडी फोकस करिए और अपने पेशेंस को जो है, अपने पेशेंस जो आपका जो अंदर आपका जुनून है उसको अपनी स्टडी के अंदर यूज़ करिए ताकि जो है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। और अपना टाइम जो है उसको यूटिलाइज करिए आप पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, जो भी काम करना है, और जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करिए, बाहर निकलिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम वेस्ट क्योंकि ये आपका टाइम की पीरियड है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है बच्चों के लिए, खासतौर से जो +2 के बाद जो BSc तक का होता है, इसको आपको यूटिलाइज करना है। ये टाइम जिंदगी में वापस नहीं आता है, वापस लाइफ जो है आपके पैशन पे चलती है। बिल्कुल वर्थलेस है। फिर अगर आपके अंदर कोई पैशन नहीं है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का क्या टारगेट है, आपको क्या अचीव करना है, अपने अंदर को पोटेंशियल को पहचानिए, अपने अंदर के एनर्जी को, और उसको एक सही डायरेक्शन में यूज करिए उस एनर्जी को। अगर आपकी कोई सलाह लेना चाहे, आपसे बात करना चाहे, मिलना चाहे, हमारी ऑडियंस या जो आपका वीडियो देख रहे हैं लोग हमारे, तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? देखिए मैं अपना कार्ड दे दूंगा, अपना विजिटिंग कार्ड है मेरा, मैं आपको दे दूंगा, उस पर मेरा ईमेल आईडी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। काबिल फख्र है बधाइयों के लिए, और मैं कहूँगा आप हमारे भारत के लिए काबिल फख्र हैं, बिल्कुल, थैंक यू, क्योंकि बहुत रेयर केसेस में
सऊदी अरब जो है वो नेशनलिटी अपनी देता है। जी, बिल्कुल। बहुत रेयर केसेस में आप सऊदी की आपको नेशनलिटी मिली है, अमेरिकन वीजा भी आपको 10 साल के लिए मिला है। ये दुआ करूंगा कि आपके अंदर जो खिदमत खल्क का जज्बा है वो अल्लाह ताला यूं ही बरकरार रखे और आप पूरे सोसाइटी की, समाज की और कैंसर पीड़ितों की हेल्प करते रहें।